लोकसभा चुनाव पहले फेज की वोटिंग। पहले फेज में दांव पर कई दिग्गजों की साख। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। देश पूरी तरह से अब लोकसभा चुनाव के माहौल में डूब चुका है। आज 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 सीटों के लिए मतदान है। बीती 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान है। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर जी जान से जुटी हुई हैं। चुनाव के पहले चरण में देश की कई ऐसी सीटें हैं जो कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के अन्नामलाई, जितिन प्रसाद, किरण रिजिजू, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान होते ही ईवीएम में कैद हो जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने दूसरी बार पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और इस सीट से सांसद नकुलनाथ को फिर से टिकट दिया है। ये सीट कांग्रेस और इस परिवार का गढ़ बन चुकी है। पार्टी यहाँ से 17 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, जिनमें से कमलनाथ या उनके परिवार ने ही 11 बार जीत पाई है। कांग्रेस को इस बार भी जीत का पूरा भरोसा है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार यह किला ढह जाएगा। बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को यहां मैदान में उतारा है। वहीं अगर यूपी की पीलीभीत सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने पीलीभीत में इस बार मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी का टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद पर बड़ा दांव खेला है। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। टिकट काटने के बावजूद किसी तरह की गुटबाजी बीजेपी में यहां देखने को नहीं मिली है। हालांकि पीलीभीत सीट मेनका गांधी और वरुण गांधी का गढ़ बन चुकी है, लेकिन यहां काडर वोट होने की वजह से बीजेपी को बढ़त मानी जा रही है। इसलिए जितिन की राह ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है। उनका मुकाबला सपा के भगवंत सरन गंगवार और बसपा के अनीस अहमद खान से है। इन सबके साथ ही अगर बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। वे कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। आईपीएस अफसर से नेता बने अन्नामलाई की लोकप्रियता ने विरोधियों की नाक में दम कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अन्नामलाई को खास तौर से पसंद करते हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही है और उसे इस बार उम्मीद है कि अन्नामलाई ये सीट बीजेपी की झोली में डालेंगे। यहाँ पर अन्नामलाई की खुद व्यक्तिगत पकड़ काफ़ी अच्छी है। अपनी लोकप्रियता, मोदी का जादू इस बार बीजेपी के लिए यहाँ रामबाण बन सकता है। यहाँ के नतीजे उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय करेंगे। इनके अलावा पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश वेस्ट की सीट भी काफ़ी अहम है। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चौथी बार मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के नबाम तुकी से है, लेकिन रिजिजू की यहाँ काफ़ी लोकप्रियता है, जिसके चलते हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ जाता है। 2019 में बीजेपी को यहाँ 60% से ज़्यादा वोट मिले थे। बहरहाल देखना होगा 4 जून को आने वाले नतीजों में इन सीटों पर क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।